सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। अंगुलियों में रत्न पहनने से भाग्य परिवर्तन होता है, तो क्या यह कर्म को भी बदल देता है? भाग्य में परिवर्तन नहीं होता। जैसे बीमार होने पर औषधि क्या करती है? कर्म की शक्ति को कमजोर कर देती है, और वह औषधि बीमार व्यक्ति था और कई दिन तक बीमार रहता, तो औषधि लेने से वह ठीक हो जाता है। ऐसे ही रत्न जो हैं स्पर्श औषधि, औषधि 3-4 प्रकार की होती है। एक औषधि होती है दृष्टि औषधि। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनको देखने मात्र से हमारी जो कमजोरी है वो दूर होती है। दृष्टि मात्र से हमारी मानसिक बीमारी दूर होती है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो तांत्रिक कहलाती हैं। आज की भाषा में से साइकोलॉजी कहते हैं। पुरानी भाषा की तंत्र विद्या और आज की भाषा में साइकोलॉजी, दोनों में कोई अंतर नहीं है। बस तंत्र विद्या और साइकोलॉजी में मात्र पुरानी और नई का अंतर है। अभी यदि कोई व्यक्ति कह दे यहाँ पर कि जहाँ आप लोग बैठे हो, यहाँ पर एक सांप चला गया था आप लोगों के आने के पहले, वो अभी तक निकला नहीं है, अटैच के पीछे देखना तो लगेगा। मन हो ही जाएगा, थोड़ा मन में क्या हो जाएगा। अभी क्या है, ये साइकोलॉजी कहलाती है। तुमने देखा नहीं, कर्ण की बीमारी, ये कान से पैदा हुई। कान में शब्द गया, शब्द ने एक्सेप्ट किया, हमें घबराहट हो गई, ब्लड प्रेशर हाई और लो दोनों होने लगी, शुगर बढ़ने लगी, टेंशन होने लगा। कितनी बीमारियां हो सकती हैं बोलो। अटैक भी हो सकता है, कमजोर व्यक्ति है तो हो जाए अटैक। तो ये कहलाती है कर्ण बीमारी। मुख से बीमारी होती है। कोई व्यक्ति हमसे कोई एक शब्द बोल दे या हम बोल दे में, उसके बाद हमें टेंशन हो जाए, मैंने ऐसा क्यों बोला, अब इसका क्या होगा। लो साहब, पता चला बुखार आ गया। बोले बुखार क्यों आ गया? बोले टेंशन है इनको कोई। तो ये टेंशन बीमारी कहलाती है। इसी प्रकार एक स्पर्श औषधि होती है जो स्पर्श कराने में, लेप करने मात्र से ठीक होते हैं। आयुर्वेदिक में लेप का बड़ा महत्व है। लेप कर दिया, ये स्पर्श औषधि है। रत्न जो है स्पर्श औषधि का काम करते हैं। इनमें औषधि गुण होता है। जैसे अपन उसको पहनते हैं, चमड़ी से स्पर्श होता है, तो वो दवाई का काम करता है, भाग्य को परिवर्तन नहीं कर रहा है। औषधि जैसे हमारे दुख को सुखमय रूप में कर देती है, ऐसे ही रत्न आदि जो हैं हमें औषधि के रूप में हमारे अंदर की कर्म वर्णाओं को गौण कर देते हैं, पर रूप संक्रमण कर देते हैं। ये है, कोई ये अदृश्य शक्तियाँ नहीं हैं। मतलब तो वास्तु रत्न जितने हैं सबसे सरल उदाहरण है औषधि का, ऐसा माना है। नमोस्तु गुरुदेव। कौन से कर्म की उदय से सामने वाला व्यक्ति हमसे नफरत करता है? जो नफरत करने वाला व्यक्ति है वो अपने आप को कुछ सुपर मानेंगे तभी तो नफरत करेगा, इसलिए वो तो उसका नेचर है। लेकिन नफरत करने कोई कर रहा है तो उससे क्या फर्क पड़ता है। हम साधुओं से व्यवहार करते हैं, कितने लोग नफरत करते हैं, कितने लोग नफरत करते हैं। कुछ देख करके नमोस्तु करते हैं, कुछ देख करके मुंह भी फेर लेते हैं। कुछ लोगों का वहाँ गुजरना अच्छा नहीं लगता, तो उससे हमारे ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि नफरत करने वाला व्यक्ति बहुत कमज़ोर होता है। उसकी दृष्टि में इतनी ताकत नहीं होती कि वो तुम्हारी योग्यता को नष्ट कर दे। हाँ, यदि हम एक्सेप्ट करें, भय करें कि ये मुझे नफरत कर रहा है,
ये मेरी बद्दुआ दे रहा है, ये मुझे बुरी दृष्टि से देख रहा है, तो फिर हमने उसकी बात को एक्सेप्ट कर लिया। तंत्र विद्या का सबसे बड़ा बचने का उपाय है आप उसे एक्सेप्ट मत कीजिए। बस बद्दुआ, कोई बुरी नज़र, बुरे तंत्र मंत्र, बस एक्सेप्ट तुमने कर लिया, फिर तुम्हारे लिए गड़बड़ हो जाएगी। आप अपने उपादान को इतना मजबूत रखो कि तुम्हारा कोई कितना भी बुरा है, मेरा बुरा नहीं हो सकता क्योंकि मैं बुरा नहीं हूँ। बस मेरा कोई बुरा नहीं कर सकता क्योंकि मैं बुरा नहीं हूँ। बस मेरे संबंध में कोई कितना भी बुरा कहे, कुछ नहीं बिगड़ने वाला, क्योंकि मैं बुरा नहीं, मेरा भाव बुरा था ही नहीं, मैंने बुरा सोचा नहीं, मैंने इसको बुरी दृष्टि से देखा नहीं, मेरा भाव तो अच्छा था। यदि इस बात पर तुम दृढ़ हो तो फिर सामने वाला तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, बल्कि एक दिन वो तुम्हारे लिए कहेगा कि मैंने गलती की, आपको बुरा समझा और आप इतने अच्छे आदमी थे। एक तोता था, बरगद के पेड़ के नीचे एक राजा थक करके आया। तोता ने देखा कि ये राजा प्यासा है और बरगद के पेड़ के नीचे से पानी टपक रहा था, बहुत प्यास थी। उसने पत्ता उठाया, दोना बनाया और वो पानी को संग्रह करने लगा पीने के लिए। जैसे ही वो दोना भर गया, तोता तेजी से आया और दोने को गिरा दिया। राजा ने कहा ये तोता मेरा दुश्मन है, मुझे पीने नहीं दे। द्वारा भरा, द्वारा गिरा दिया। तीसरी बार जब वो आया, राजा ने कहा कि अब की बार मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा क्योंकि ये मेरे प्राण लेने वाला है, मुझे पानी नहीं पीने दे रहा। और तोता तीसरी बार में वह राजा डंडा लेके बैठा और दोनों, अब आज तुम मैं मारूंगा। तोता ने कहा आज मरूं तो मर जाऊंगा, लेकिन इस दोने का पानी तो इसे नहीं पीने दूंगा। राजा ने कहा तू जिंदा नहीं रह सकेगा। तोता कहता है मैं तुम्हें पीने नहीं दूंगा, देखना। और तोता गया, दोने को गिरा दिया, उसने डंडे से उसको मार दिया। राजा ने कहा क्या पता ये तोता एक है, कल दूसरा आ जाएगा, मतलब थोड़ी देर। अब मैं जहाँ से पानी आ रहा है वहीं जाता हूँ। वहाँ जाके देखा तो एक अजगर मुंह बाके सो रहा था, उसके मुंह का जहर जो गिर रहा था नीचे लाल, और वो तोते ने देख लिया था। अब तोते ने देखो कितना बड़ा षड्यंत्र रचा, अब कितना बड़े साहस किया कि मैं मर जाऊं तो मर जाऊं, लेकिन राजा को बचा के रहूंगा। अंत में राजा को उस तोते से क्षमा मांगना पड़ी। कहा तोते मैंने उसको मारा जिसने मर करके मेरे प्राणों की रक्षा की। तो भली ही तुम यदि सही हो तो चिंता मत करो, कितना भी षड्यंत्रकारी, कितना भी कुछ हो, यदि तुम बुरे नहीं हो तो एक दिन उसे तुम्हारे सामने क्षमा मांगना पड़ेगी। ये बात अलग है जब तक बहुत देर हो चुकी होगी, लेकिन सत्यमेव जयते। नमोस्तु गुरुदेव। अदरक, हल्दी या जमीकंद के अंदर आते हैं? जमीकंद में अदरक तो आता है लेकिन सौंठ नहीं आती। जमीकंद में आलू प्याज तो आता है, हल्दी नहीं आती, मूंगफली नहीं आती, क्योंकि इनकी एक प्रक्रिया है जनागम में। वनस्पति प्रारंभ अवस्था में अनंत जीवों का भंडार होती है। जैसे जैसे उस अदरक सूखता जाता है उसमें रेशे आ जाते हैं, तो उसमें से अनंत जीव स्वतः ही निकलकर समाप्त हो जाते हैं। और जब वो सौंठ बनती है तो वह जीव मारे नहीं गए, वो जीव स्वतः ही अपने आप, क्योंकि अदरक पूरा पक जाता है। यदि तुम अदरक को सुखाओगे तो सौंठ नहीं बनेगी, वो सड़ जाएगी। आप अदरक को कहीं धूप में रख देना, वो कभी सूखेगा ही नहीं। अदरक पक जाता है, जब पूर्ण पक जाता है तो उसमें छुआ आ जाते हैं। आप सौंठ को कूटना, छुआ निकलेंगे, और छुआ आने का अर्थ है उसमें से अनंत जितने जीव थे वे स्वतः ही अपनी आयु पूर्ण करके खत्म हो गए।
इसलिए सौंठ जो है गणंत के अंतर्गत नहीं ली। हल्दी इसी प्रकार हल्दी होती है, हल्दी जो कच्ची हल्दी होती है वह हम लोग नहीं लेते जिम्मे, लेकिन सूखने के बाद वो हल्दी के अंदर एकदम चूड़ा बन जाता है कूटने पर। आलू और प्याज को कितने भी आप सुखा लेना, कूटने पर चूड़ा नहीं बनेगा, वो सड़ता जाएगा। और हल्दी जो है सूख करके पूर्णतः जीवों से रहित हो जाती है और पिस जाती है। आलू का आटा देखा कभी आपने? आलू का आटा हल्दी जैसा, तल करके नहीं, नेचुरल रूप से आलू का आटा बनेगा ही नहीं, लुगदी बनती जाएगी। तो उसमें सौंठ के अंदर और हल्दी के अंदर वो निगोदिया जीव नहीं रहते हैं जो अन्न गणत हैं। गाजर, मूली, आलू, ये कितने भी सुखाना इनका आटा नहीं बन सकता, और इन जीवों के अंदर निरंतर जीव अंत तक बने रहते हैं। और जब तक जीव खत्म होंगे तो वो खाने योग्य नहीं लगेगा, सड़ जाएगा। एक समय आएगा जब आलू में से जीव निकल जाएंगे, लेकिन वो आलू फिर खाने के योग्य रहेगी ही नहीं। और सौंठ जो है जितनी जितनी सूखती जाएगी उतनी उतनी सौंठ पक्की होती है। इसलिए सौंठ, हल्दी ये गणंत होकर के भी गणंत का स्वभाव आखिरी तक पकने तक नहीं रखते हैं। इसलिए आलू और प्याज पका हो या कच्चा हो, पकते ही नहीं। कभी आलू को आपने पका हुआ देखा? कभी नहीं देखा आलू। तो उस प्रकार से उसके लिए निषेध किया गया है। ऐसा नमोस्तु गुरुदेव। स्वाध्याय, तप और दान का हमारे जीवन में क्या महत्व है? महत्वपूर्ण तो जीवन में जितनी आपके गृहस्थी के जीवन की क्रियाएं हैं, जितनी क्रियाएं हैं उनकी पूर्ति कराने का ये साधन होता है। अभी हमने 2 दिन प्रवचन दिए ताजगंज के अंदर, उनका यही कहा कि धर्म से अर्थ, अर्थ से काम, ये 3 चीज। धर्म तुम्हारा होगा, पुण्य तुम्हारा होगा तो धन आएगा, पैसा आएगा, पैसा आएगा तो काम आएगा, काम यानी आपकी इच्छाओं की पूर्ति, धन दौलत, मकान, जायदाद, परिवार आदि ये सब। तो धर्म से अर्थ, अर्थ से काम, ये तीनों एक साथ चलते हैं। धर्म से 2 रास्ते फूटते हैं, धर्म से मोक्ष, धर्म से अर्थ और काम। हम साधु लोग धर्म करते हैं, हमारा रास्ता मोक्ष की तरफ चला जाता है। आप लोग जो धर्म करते हो तो धर्म का रास्ता अर्थ और काम की तरफ चला जाता है। यानी आपको, लेकिन मूल सूत्र रहेगा धर्म। धर्म के बिना ना तो अर्थ आएगा ना काम पुरुषार्थ होगा। धर्म के बिना हमें मोक्ष भी होने वाला नहीं। इसलिए जितनी ये धार्मिक क्रियाएं हैं ये धर्म नहीं है, धर्म तक पहुंचने के साधन हैं। इसके माध्यम से हम उस धर्म तक पहुंच जाते हैं। ऐसा ये इसके लिए उपयोगी है। रावण को भी संसार चाहिए था, तब भी उसे धर्म ही करना पड़ा। रावण को जब बड़ी उपड़ी विद्या चाहिए थी तो भी उसे मंदिर में जाकर के जाप देना पड़ी। अब जाप एक दे रहा है धन दौलत के लिए, एक दे रहा है मोक्ष के लिए, लेकिन जाप देना पड़ेगा। चाहे तुम संसार चाहो या परमार्थ, धर्म के दरवाजे तो आना ही पड़ेगा। उसके बिना कोई भी सिद्धि होने वाली नहीं। नोएडा का बहुत अच्छा आशीर्वाद है। नोएडा के संबंध में हमेशा सदा हम प्रशंसा सुनते हैं। वहाँ सबसे ज़्यादा नौकरी पेशा करने वाले लोग हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छी तरह मंदिरों में पूजा करते हैं। दिल्ली की एरिया की रिपोर्ट हमें इतनी अच्छी नहीं है। सबसे अच्छी रिपोर्ट पाठशाला हो, 12 वर्षीय कोर्स हो या मंदिर में पूजन अभिषेक हो, नोएडा की सदा प्रशंसा सुनता रहता है। क्योंकि सभी तरफ के लड़के बच्चे वहाँ नौकरी करते हैं। वे आगे कहते महाराज जी हमारे यहाँ नोएडा में आपके अनुसार, आप भली नहीं गए लेकिन आपके अनुसार पूरी विधि हम लोग अपनाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। पाठशाला के लिए आशीर्वाद सभी के लिए। नमोस्तु गुरुदेव। धर्म के प्रति आस्था न रखने वाले माता पिता को हम कैसे समझाएं? समझाने के संबंध में कभी कभी क्या है, लोगों को पुण्य का नशा चढ़ जाता है तो वे समझते नहीं।
जब उनके थोड़ा पुण्य कम पड़ेगा फिर बहुत जल्दी वो मंदिर के रास्ते ढूंढते हुए आते हैं। जो सुख के दिनों में मंदिर का रास्ता नहीं ढूंढ पाता है उसे दुख के दिनों में पूछ करके आना पड़ता है कि मंदिर का है। सुख के दिनों में रास्ता मालूम है तो नहीं आता, तो ऐसा कर्म उसकी अवस्था बनाता है कि ऐसा दुख देता है कि वो पूछता फिरता है कि भैया मंदिर कहाँ है। तो ऐसे लोग दुख के दिनों में पूछते हुए आएंगे रास्ता। ऐसे लोगों का हमने उदाहरण देखा है कि एक व्यक्ति मन चला बना रहे हमारे बच्चों को नहीं पढ़ाना, हमें नहीं पढ़ाना, क्या रखा है पाठशाला में। मैंने बेटा थोड़ा स्मार्ट थे, आधुनिक थे, और दूसरा बच्चा अरे तुम तो पाठशाला में बुद्ध हो, बैकमैन, पुराने आदमी हो। जिस समय उनके एक बेटा बिटिया थे, दोनों ने बड़े होने के बाद ऐसे जाकर के शादियां की और माँ बाप को ऐसे भूले, करोड़ों रुपए की संपत्ति थी लेकिन उनके परिवार को कोई भोगने वाला नहीं रहा, कोई पानी देने वाला नहीं रहा। फिर वही सज्जन जो गिलानी करते थे, पड़ोसी वाले थे, उसके जाके पैर छुए। आज पता चला कि तुम्हारा धर्म, तुम्हारी पाठशाला ने, तुम्हारे दोनों बच्चे तुम्हारे घर में हैं और तुम जिंदा। आज मेरे बच्चे मेरे पास नहीं हैं, मुझे पूछते नहीं, वो कहते मेरे लिए कौन माँ कौन पिता है, सब भाग गए, कोई पूछने वाला नहीं। आज हम जन्म देने के बाद भी संपत्ति का क्या करें, बच्चों को कोई लेना देना नहीं, उनमें कोई जनत का संस्कार ही नहीं। दोनों मांसाहारी हो गए, मांसाहारियों की शादियां कर ली, आज हम कुछ नहीं। अब वो कहते फिर वो मेरे पास पकड़ के लाए, जो दूसरे सज्जन तो सज्जन ही होगा, बोले महाराज जी अब आप बताओ। मैंने कि अब तो चिड़िया चुग गई, अब तो सब कुछ खत्म हो गया। अब तो यही भावना भाव कि अगले भाव में जब भी हमारा जन्म होगा हम और हमारे बच्चे सबसे पहले मंदिर और पाठशाला जाएंगे। तो ऐसे लोग जो पुण्य के उन्माद में रहते हैं, इनको अपन नहीं सुधार पाएंगे। इनको एक दिन इनका कर्म ही ऐसा सुधारेगा कि वे मंदिर पूछते हुए आएंगे। सुधा समाधान।